बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। आप वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत मज़े की बनती है। बहुत आसान है इसको घर पर बनाना। तो चलते हैं, क्विकली हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम इमली है। सबसे पहले हम इसे पैकेट से निकाल लेंगे और एक बाउल में 20 मिनट के लिए इसे निकाल कर भिगो देंगे। बाउल में हमने निकाल लिया इमली को और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 20 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे तो इसका पल्प निकालना बहुत इजी हो जाएगा। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये फूल जाएगी। 20 मिनट गुजर चुके हैं तो देखा कि हमारी इमली जो है वो फूल चुकी है और इसका पल्प जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम हाथों की मदद से इसका पल्प जो है वो निकालते जाएंगे। इस तरह से पल्प निकालना बहुत आसान है। अगर आप स्ट्रेनर की मदद से छानना चाहते हैं तो आप छान सकते हैं। पल्प हमने निकाल लिया है और इसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं। बहुत थिक सा पल्प हमने निकाला है, तो आपने भी इस तरह से पल्प निकाल लेना है और इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलहदा कर देनी है। अब हम इसे एक पैन में शिफ्ट कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे हम। तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमारी बिल्कुल चटपटी आलू इमली की चटनी जो है वो रेडी होने वाली है। 200 ग्राम इमली ली थी हमने। 200 ग्राम ही हमें शुगर चाहिए होगी। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इमली आपकी कम है तो आप स्पाइसेस की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर नमक और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास चाट मसाला है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ का पाउडर है, फेनल पाउडर इसे कहा जाता है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली पाउडर है। ये जाएंगे इमली के अंदर। पल्प ने पकना शुरू कर दिया है तो हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप मीडियम फ्लेम पर इसे पका सकते हैं, हाई फ्लेम पर इसे पका सकते हैं। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे हाई फ्लेम पर पका सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, बहुत इजी बन जाती है। आप इसे बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। महीनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 10 मिनट के अंदर हमारी आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर इसने इस तरह से गाढ़ा होना शुरू कर दिया है। आप इसकी थिकनेस जैसी रखना चाहते हैं वैसी रख सकते हैं। मैं इसे मज़ीद गाढ़ा करूँगी। देखें, बबल्स आने लग गए हैं तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है हमने इसे। अभी ये आपको ज़रा पतली फॉर्म में लग रही है। थोड़ा सा हम इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी हो चुकी है हमारी आलू इमली की चटनी। तो हम इसे एक प्याली में शिफ्ट कर देंगे। देखें, इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। बहुत मज़े की, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इसे घर पर बना कर रख लें और जब जी चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट चाट के लिए बहुत ही बेस्ट है। मार्केट में इसी के साथ फ्रूट चाट को सर्व किया जाता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।